हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन बेस्ड हैं आपके, हमने अभी पहले जितनी भी क्लासेस करी हैं वैलेंसी और केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड, तो उसी से ही रिलेटेड ये आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ा है तो ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर गलत हो रहा है इसका मतलब आपको इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत है। ये आपको हमारे चैनल प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है क्लासेस तो पहले आप जाकर वैलेंसी और केमिकल बॉन्डिंग की क्लासेस देखिए और उसके बाद में आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, इनमें से कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन खोने के बाद स्थिर हो जाएगा। यस। अब यहां पे देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है। देखो, इलेक्ट्रॉन खोने के बाद कौन सा स्थिर हो जाएगा, यानी कि ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो हमने देखा है काफ़ी बार हमने अपने जब भी हमने टॉपिक किया था तो हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, सोडियम। क्योंकि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है 11। तो जब आप इसकी कक्षाओं में स्थापित करेंगे तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी में 1। तो इसको क्या चाहिए, अगर जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो जैसे ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये फिर स्थिर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, सी नंबर ऑप्शन, सोडियम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ना इसको सही कर लीजिएगा। 11 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन। आपको बताना है कि एक आपके पास कोई एलिमेंट X है, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 11 हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं। और न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 हैं। तो आपको बताना है कि ये आपका जो एटम है वो किस प्रकार का है। ठीक है। न्यूट्रल तो तब होता ना जब यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाती, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल करके ये पूरा आपका एटम न्यूट्रल हो जाता, उदासीन हो जाता। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रोटॉन है 11 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 10। यानी कि मैंने आपको बोला था पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसके ऊपर कैसा आवेश होगा, यस बताइए इसके ऊपर कैसा आवेश होगा। तो ये है एक आपका कैटायन, यानी कि ये आपका एक धनायन है। जो जितने ज़्यादा, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते तो ये ऋणायन हो जाता, अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो कैसा है, कैटायन यानी कि धनायन है। नेक्स्ट देखें, क्लोरीन अणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शंस हैं 17, 34, 18 या 16। आपको बताना है क्लोरीन अणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे इसका गलत ही आंसर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ और नहीं बस छलावा है, जबकि बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। देखिएगा, आप में से ज़्यादातर बच्चों ने क्या होगा 17, जो कि गलत है। आपने इसको टिक किया होगा और एग्जामिनर ने आपका ये ऐसे क्रॉस किया होगा। क्लोरीन का आपसे पूछा गया है अणु, यानी कि Cl2 की बात हो रही है। अगर क्लोरीन एटम बोलता तो आप कहते कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 है। परंतु आपसे पूछा गया है Cl2 यानी कि इसका मॉलिक्यूल पूछा है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एक क्लोरीन में 17 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 34 होगी। कितनी होगी, 34। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अणु के निर्माण में आयनिक बॉन्ड शामिल नहीं है? किसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि किसके अंदर आपको आयनिक बॉन्ड मिलेगा और कहाँ पर आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। ये कुछ मैंने 2 ट्रिक्स बताई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पुराने सेशंस को आप ज़रूर देखिएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड के, तो आयनिक बॉन्ड जो है ना, ये आपका किसके मध्य बनता है? ये बनता है मेटल यानी कि धातु और नॉन मेटल यानी कि अधातु। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे आप कहते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवॉलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पे क्या है, लिथियम और क्लोराइड, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल, तो ये नहीं होगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ पे मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, यानी कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है। क्या कहता है? जिसमें आयनिक बॉन्ड नहीं हो। यहाँ पे है आपका टिन और ये क्लोराइड, ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि ये दोनों ही कैसी हैं? नॉन मेटल। इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है? कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आयनिक बंध का गुण नहीं है? निम्न में से कौन सा आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी नहीं है? ऑप्शंस है इलेक्ट्रॉन का खोना, सेकंड है इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, थर्ड है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एंड फोर्थ है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। आयनिक बॉन्ड जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या है? यस बताइए, आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल आपको बताना था, इसका जो राइट आंसर। अब आयनिक बॉन्ड कैसे आता है कि प्लस या माइनस यानी कि आवेश आने पर, यानी कि आवेश कब आते हैं, आयंस कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर का मतलब है या तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा या इलेक्ट्रॉन लूज होगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? खोना है, प्राप्ति है, साझेदारी नहीं है, क्योंकि ये आती है सहसंयोजी बंध के अंदर। ये कौन सा? कोवलेंट जो बॉन्ड होता है उसके अंदर ये उसकी प्रॉपर्टी है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, जिसकी वजह से यहां पर कोवलेंट बॉन्ड होगा, ना कि आयनिक बंध बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास है आयनिक यौगिकों में बंध का कारण क्या है? अब आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछने के डिफरेंट डिफरेंट वे हो सकते हैं। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझा है कि आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, तभी आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इवन तब आपको यहाँ पर कुछ भी रटने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका राइट आंसर। अब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, यानी कि दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ये एक अट्रैक्शन फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? तो ये एक अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल होता है। नेक्स्ट देखें, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑप्शन है सल्फर, सेकंड है नाइट्रोजन, थर्ड है कार्बन एंड फोर्थ है ऑक्सीजन। तो जल्दी से बताइएगा ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा, जल्दी से देखिएगा, हमने कल के सेशन में ही किया था। ठीक है, मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड बताया था और कोवलेंट में भी कैसा था? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जहां पर तीन पेयर इलेक्ट्रॉन का क्या हो? शेयरिंग हो। जहां पे कितना इलेक्ट्रॉन का? जहां पे 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का। तो नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। राइट आंसर आपका होगा नाइट्रोजन। क्लियर? यस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि आपको दिया गया है कार्बन क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कैल्शियम हाइड्राइड, इनके बीच में किस प्रकार का बंध है? आपको बताना है इनके बीच में किस प्रकार का बंध है।
आपको यहाँ पर कुछ नहीं ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था। अब दोनों में आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, कार्बन, और यहाँ पे कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, क्लोरीन है। तो दोनों ही कैसी है, दोनों ही नॉन मेटल है, यानी कि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड है। इनके बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो है कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध। और यहाँ पे क्या है, कैल्शियम मेटल और दूसरा क्या है, नॉन मेटल। एक तो मेटल है और दूसरा क्या है, नॉन मेटल है। तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा है, वो है आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है, आयनिक। तो ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम टेट्राक्लोराइड में तो कोवलेंट बॉन्ड है और कैल्शियम हाइड्राइड के अंदर कैसा है, तो इसके अंदर आपका आयनिक बॉन्ड है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा बी नंबर ऑप्शन। अब देखिएगा आयनिक बॉन्ड को ही हम लोग ना इलेक्ट्रोवॉलेंट बंध कहते हैं, यानी कि विद्युत सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्लियर, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आयनिक यौगिक का विशिष्ट गुण नहीं है। ऑप्शंस, उच्च गलनांक, सेकंड है गलित और जलीय विलीन अवस्था में विद्युत का संचालन करता है, थर्ड कहता है पानी में घुलनशील है, एंड फोर्थ कहता है पानी में अघुलनशील है। इसको देखिएगा और बताइएगा कि इनमें से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम यहाँ पे चलते हैं NaCl को लेकर, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड बनता है वो कैसा है, आयनिक बॉन्ड है। अगर आप इसको डालते हैं पानी में तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनके ऊपर क्या होते हैं, आवेश होते हैं, आयंस होते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप इनको किसी ऐसे सॉल्यूशन में डालोगे ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को या विद्युत का संचालन करते हैं, क्योंकि आवेश हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही तो क्या है, करंट होता है। बिल्कुल सही है। पानी में घुलनशील है, इसको घोलेंगे तो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा। यहाँ पे जो आपका डी नंबर ऑप्शन है ये नहीं होगा, इसने बोला है कि पानी में अघुलनशील है, ये गलत है, और बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किस अणु में सहसंयोजक बंध शामिल नहीं है। यह आपसे पूछा गया है, सहसंयोजक बंध। बस इतना देखना है कि सहसंयोजक बंध कब बनता है, बस अगर आपने वो देख लिया है तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा, किसमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। अब आप देख रहे हैं ना कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसमें कोवलेंट बॉन्ड है, किसमें नहीं है, किसमें आयनिक बॉन्ड है। तो ये आप कैसे कर पाओगे, ये आप तभी कर पाओगे जब आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो अधातु यानी कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो यहाँ पर नॉन मेटल है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका होगा NaCl, क्योंकि एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है। तो राइट आंसर आपका रहेगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध दोनों ही शामिल हैं। आपके पास ये ऑप्शन है, देखिएगा इसका आंसर कीजिएगा, सहसंयोजक और आयनिक दोनों ही बंध। अब देखिएगा इसका जल्दी से आंसर करें। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो नॉन मेटल के बीच में बनता है, जबकि जो आयनिक बॉन्ड है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये तो नॉन मेटल है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तीनों ही नॉन मेटल है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जब देखेंगे कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन, इनके बीच का जो बॉन्ड होगा, ये ध्यान रखिएगा ये किस प्रकार का है, तो ये आपका रहेगा कोवलेंट और आयनिक दोनों ही बॉन्ड आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परमाणु के लिए लुईस चिन्ह जस्ट एक लिखने का तरीका है, ठीक है, जिसमें किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको डॉट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे आपसे कार्बन का पूछा गया है कि कार्बन के लिए सही लुईस चिन्ह क्या होगा। ठीक है, जल्दी से अगर आपको किसी को आइडिया है तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें, देखते हैं किसका सही होता है। सिंपल सा है, वैलेंसी को दर्शाया गया है। ठीक है,
अब हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी है यानी कि संयोजकता कितनी है, 4 है। तो आप इसको लुईस फॉर्मूला में लुईस चिन्ह में कैसे लिखेंगे, अब कार्बन के पास 4 है तो 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे जब आप देखेंगे तो क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके कोवैलेंसी और आपका केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित थे। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और उसके साथ साथ में आप मुझे अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी, और लाइक शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, ये करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।